महाभाग समय हो चुका है, ऋषिगण प्रतीक्षारत हैं। आज कथामृत में इतनी देरी क्यों? ऋभु ने सूत जी की कुटिया में प्रवेश करते हुए कहा। सूत जी उदास मन से बोले, चलो मैं आ रहा हूँ। ऋभु चिंतित हो गए। महोदय, आपकी वाणी में सुस्ती और मुख पर उदासी क्यों है? हमसे कोई अपराध तो नहीं हुआ? सूत जी ने गहरी सांस ली। नहीं, तुमसे कोई अपराध नहीं हो सकता। मैं विचारों में उलझा रहा और सुखद निद्रा से वंचित रहा। आज मेरा मन अशांत है। ऋभु ने कारण जानना चाहा। सूत जी ने कहा, चलो सभी ऋषियों के सामने अपना दुख साझा करूंगा। सूत जी कहने लगे, ऋषियों, पुराणों का श्रवण कराते हुए मुझे बहुत काल व्यतीत हो चुका है। मैं सदैव शास्त्रों का मनन करता रहा हूँ, परंतु मुझे शांति नहीं मिली। मेरा हृदय पूर्णता का अनुभव कर रहा है। मेरा ज्ञान अधूरा है। मैं अपूर्ण हूँ। इसका अनुभव मुझे कल रात्रि में हुआ। अतः मैंने निश्चय किया है कि कहीं पूर्णता का अन्वेषण करूं। इसके लिए मुझे गुरुवर श्री वेद व्यास जी के पास जाना होगा। परम ज्ञानी ब्रह्म तत्वज्ञ पूज्य गुरुदेव के अतिरिक्त कोई भी मेरी जिज्ञासा अग्नि को शांत नहीं कर सकता। अतः अब मैं इसी क्षण यहाँ से जा रहा हूँ। इतना कहकर सूत जी उठकर चल दिए। वह अपनी गुरुवर से मिलने बद्री का आश्रम की ओर जा रहे हैं। वहां पहुंचकर उन्होंने एक गुफा में प्रवेश किया। भगवान वेद व्यास ने दूर से देखा। एक परिचित आत्मुक्त व्यक्ति उनकी ओर आ रहा था। कुछ ही क्षणों में सूत जी श्री व्यास जी के चरणों में झुक गए। श्री व्यास जी ने कहा, वत्स सूत, तुम यहाँ कैसे आए? इस प्रकार अमृतमयी वाणी से सूत की चेतना जागृत हुई। वे गदगद कंठ से कहने लगे, गुरुवर, त्रैताप से पीड़ित मुझ दीन की रक्षा कीजिए। व्यास जी ने कहा, पुराणाचार्य सूत, तू इतना मलिन क्यों है? तुझे तो मैंने इतिहास पुराणों का पूर्ण ज्ञान प्रदान किया है। अब क्या चाहिए? पुराणों का अध्यापन तो सम्यक रूप से हो रहा है ना? तू इतना दुखी क्यों है? व्यास जी ने गंभीर मुद्रा में कहा। सूत जी व्यथित वाणी में बोले, देव, मुझे नहीं ज्ञात कि मैं इतना दुखी क्यों हूँ। मुझे अनुभव हो रहा है कि मैं अपूर्ण हूँ। मुझे वह ज्ञान दीजिए जिसे पाकर कुछ पाना शेष ना रहे। मैं ब्रह्मदेव का महात्म सुनना चाहता हूँ। उसके सुने बिना एवं तत्व ज्ञान प्राप्त किए बिना मुझे शांति नहीं मिलेगी। पुराणों का इतना पाठ करने पर भी मेरा हृदय परम अशांत है। ज्वाल ज्वालित हृदय को अपनी कृपा अमृत से सिंचित कीजिए। सिद्धासन में बैठे श्री वेद व्यास जी बोले, मैं आनंद में असीमित शुद्ध ब्रह्म को नमस्कार करता हूँ, जो स्वयं दर्पण बनकर संसार का अद्भुत प्रतिबिंब दिखाते हैं। हे वत्स, तुम्हारा हृदय पहले ही ब्रह्म की महानता से भरा है। ऐसे हृदय शीघ्र ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। वास्तव में महात्मा का श्रवण ही मुक्ति का सर्वोच्च साधन है। इस ज्ञान को सुनकर अंततः सभी कष्ट मिट जाते हैं। अब मैं तुम्हें एक गूढ़ रहस्य बताता हूँ। एक समय की बात है जब स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी चिंता में डूबे हुए थे। उन्होंने विचार किया, मेरे इस अद्वितीय वेद ज्ञान का संचार सृष्टि में कैसे हो? यह अनमोल ज्ञान मानव हृदय में किस प्रकार समाहित हो? क्या यह अमूल ज्ञान मात्र सर्वलोक तक ही सीमित रह जाएगा? इन विचारों से पीड़ित उन्होंने अपनी संतानों का स्मरण किया। उसी क्षण वे 4 ऋषि कुमार सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ब्रह्मा जी के सामने प्रकट हुए। सनकादिक ऋषियों ने करबद्ध होकर ब्रह्मा से पूछा, पितृदेव, आपके मुख की प्रसन्नता मलिन क्यों हो गई? क्या आप भी किसी चिंता से घिरे हैं? कमल योनि ब्रह्मा ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, वत्स, मेरे ज्ञान की अमृत धारा को त्रैताप संतप्त जीवों में प्रवाहित करो। तुम स्वयं वेद के स्वरूप हो, इसलिए इस ज्ञान के रहस्यों का विस्तार करो और जीवों के अज्ञान को मिटाओ। आज्ञा पाकर सनकादिकों ने विनम्रता से उत्तर दिया, पितृवर, हम आपके आदेश का पालन करेंगे। फिर वे मानव जाति को अज्ञान के अंधकार से मुक्त कराने हेतु वेदों के ज्ञान का प्रचार करने लगे। भव सिंधु में गोते खाने वाले अनेकों को बोध बोध से पार किया। अज्ञान अंधकार में भटकने वाले असंख्यों को दैवीपमान उज्ज्वल प्रदीप दिखाया। एक दिन ध्यान मग्न होकर सनकादिक ऋषियों ने मन में विचार किया, क्या हम जो दूसरों को शांति का मार्ग दिखाते हैं, स्वयं अपने भीतर उस परम शांति का अनुभव करते भी हैं? क्या संसार का उद्धार करते हुए हमारा स्वयं का उद्धार हो चुका है? क्या त्रिविध ताप से पीड़ित मानवता को शांति देने वाले हमारे भीतर बचे हुए ताप समाप्त हो चुके हैं?
जब उन्होंने आत्मावलोकन किया तो पाया कि ज्ञान का उपदेश देते हुए भी वह आत्मिक शांति और आत्म तत्व के फल से वंचित थे। वेदों के रहस्यों का प्रचार करने के बाद भी वह उस गहन सत्य से अनभिज्ञ थे। बिना आत्मिक अनुभूति के यह ज्ञान अधूरा और असंतोषजनक था। इतना परोपकार करने का यह प्रतिकार, ज्ञान दान का यह फल, वे गंभीरता से सोचने लगे। क्या हमारा ज्ञान पूर्ण नहीं है? क्या सभी रहस्य हमारे सामने उजागर नहीं हो चुके हैं? क्या सभी तथ्य हमें प्रत्यक्ष रूप से ज्ञात नहीं है? फिर यह शांति क्यों है? ब्रह्म ज्ञानी होते हुए भी ब्रह्म क्यों नहीं हो पाया? उन्होंने विचार की गहराई में उतरते हुए कहा, ओह, मैं कितना मूढ़ हूँ। बाहरी ज्ञान के छोटे से अंश को ही पूर्णता मान बैठा। कैसी विडंबना है। वेदों का ज्ञाता और तत्व का साक्षात्कार करने का दिखावा करने वाले हमें धिक्कार है। साधु वेश का आडंबर ही हमारा स्वरूप है। भीतर का सत्य अभी भी हमसे परे है। कैसे हो सकता है हमारा उद्धार जब हमारी विरक्ति ही दोषपूर्ण है? केवल तब से सांसारिक और पारलौकिक लाभ प्राप्त करना, सिद्धियों के आकर्षण में फंस जाना, संकल्प सिद्धि को ही उपलब्धि मान लेना, यह सब कितनी मूर्खता है। इन सिद्धियों का ज्ञान वास्तव में अज्ञान है जो आत्म स्थिति में बाधा उत्पन्न करता है। इस बोध से संकादिकों के हृदय में दुख का सागर उमड़ पड़ा और वे इस विषाद अग्नि में जलने लगे। गहन विचार के बाद उन्हें यह साक्षात्कार हुआ कि गुरु के बिना ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं है। यहाँ तक कि वेदों का ज्ञान जो स्वयं प्रकट होता है वह भी बिना गुरु के संपूर्ण नहीं हो सकता। गुरु के बिना कोई विद्या सफल नहीं हो सकती। स्वसिद्ध ज्ञान भी आत्मा के गहरे सत्य तक नहीं पहुँच सकता। हम सब वेद और वेदांगों में पारंगत हो सकते हैं, लेकिन आत्म स्थिति को समझने में हम विफल रहे हैं। यही सोचकर संकादिक ऋषि योग्य गुरु की खोज में उत्तर दिशा की ओर हिमालय की पर्वतमालाओं में तप करने चल पड़े। कैलाश की बर्फीली और श्रम श्रृंगों पर यात्रा करते हुए बर्फ से ढके शिखरों के बीच में स्थित वट वृक्ष के नीचे विशाल स्फटिक शिला पर वे सब आसीन हो गए। सनक ने पूछा, सनातन, क्या गुरु प्राप्ति का उपाय सोच लिया है? सनातन ने दृढ़ता से उत्तर दिया, तभी वही मार्ग है जो अल्प वस्तु को प्राप्त कराने में सक्षम है। तब सनंदन बोले, हम आदि अजन्मा हैं, हमारा गुरु कौन हो सकता है? सभी तो हमारे बाद आए हैं। इस पर सनत कुमार कहने लगे, तप की शक्ति से गुरु प्रकट हो सकते हैं। हमारे लिए तप ही सर्वोपरि कर्तव्य है। तपस्या से ही योग गुरु की प्राप्ति संभव है। सनंदन ने फिर प्रश्न किया, तात, हम किस प्रकार के गुरु के लिए तप करें? गुरु में कौन कौन सी विशेषताएं अनिवार्य हैं? गुरु कैसा होना चाहिए? सनक ने उत्तर दिया, जो श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ हो वही गुरु बनाने योग्य है। हे तात, श्रोत्रिय किसे कहते हैं? ब्रह्मनिष्ठ कौन होता है? सनक बोले, श्रद्धा और गुरु सेवा के प्रति निष्ठा रखने वाला, जो शास्त्रों के गूढ़ अर्थ का ज्ञाता हो और सत्य को अपने शिष्य के हृदय में साक्षात करवा सके, वह श्रोत्रिय है। और जो आत्म साक्षात्कार में प्रतिक्षण अडिग और स्थिर रहे, वही ब्रह्मनिष्ठ है। ऐसा गुरु जन्मांतरों के अंधकार को एक दृष्टि मात्र से नष्ट कर सकता है। यह विचार कर चारों ऋषियों ने तपस्या में मनोयोग से लीन होकर योग गुरु की प्राप्ति के लिए समाधि धारण कर ली। संकादिकों के तप के प्रभाव से महादेव शिव की समाधि भंग हुई। वह जागृत हो गंभीर चिंतन में डूब गए। ओह, संकादिक ऋषि तो सहस्त्र वर्षों से तपस्या कर रहे हैं। उनके मन की अभिलाषा को पूर्ण करना चाहिए। उनकी भावना में अहंकार है कि वे अनादिकाल से अस्तित्व में हैं और सृष्टि के आदि में उत्पन्न होकर वह सबसे वृद्ध हैं। वृद्ध और अल्पायु में गुरु का स्थान कैसे तय किया जा सकता है? इस अहंकार को मिटाने और उन्हें ज्ञान प्रदान करने के लिए मुझे बालक रूप में प्रकट होना होगा। इस स्फटिक शिला पर आसीन चारों वेद स्वरूप अग्नि के समान तेजस्वी संकादिकों के हृदय में आज विशेष रूप से आनंद की नदी बह रही थी। उनका मन अभूतपूर्व सुखानुभूति से अभिभूत था, जैसे उनका साध अब सामने हो। अचानक उनके हृदय में एक दिव्य ज्योत्सना का उदय हुआ और जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो देखा सामने श्वेत शिला पर परम शांति का साकार रूप बालक रूप में दिव्य ज्योति से सुसज्जित था, जो सत्सत ज्योत्सनाओं से आलोकित था। उन्हें तुरंत समझ में आ गया कि हमारी तपस्या से सद्गुरु प्रकट हो गए हैं। वे आत्म निवेदन करते हुए गुरु के चरणों में गिर पड़े और एक अपार आनंद में डूब गए। वर्षों की साधनाएं अब सिद्ध हो चुकी थी।
वे शंकर के बाल रूप की शोभा देखने लगे। ज्ञान मुद्रा में स्थित चंद्रवदन बालक रूप में शंकर श्वेत जटा में लिपटे हुए कामदेव की भस्म से लिपटे अपने शरीर को लावण्यमय बना रहे थे। उनके मुखमंडल पर मधुर मुस्कान बिखरी हुई थी और उनके अरुण कमल नयन से कृपा की वर्षा हो रही थी। बाल रूप में मौन बैठे शंकर मानो परावाणी से उपदेश दे रहे थे। सनकादिक ऋषियों ने गुरु शंकर की मन ही मन स्तुति की और उनकी ओर एक दृष्टि से देखते हुए शिव द्वारा दी जाने वाली परावाणी में अद्भुत उपदेश सुनने लगे। नीलमणि की तरह चमकते शंकर के कंठ को देखकर वे पूर्ण आशान्वित हो गए। वे सोचने लगे, जो नीलकंठ अविद्या विष का पान करते हैं वही हमें हमारे अविद्या विष से मुक्ति दिलाएंगे। सनकादिकों के हृदय में अब ब्रह्म ज्ञान का स्तोत्र फूट पड़ा। परावाणी वैखरी रूप में प्रकट हुई और शंकर के रूप में समाहित होकर सनकादिकों के हृदय में समा गई। उनका मन इस अनंत आनंद में निमग्न हो गया। अब वह बिंदु सिंधु में परिवर्तित हो चुका था। सभी ऋषि सदगुरु के पवन चरणों में गिर पड़े। शंकर अब अदृश्य हो चुके थे। सनकादिक ऋषि पूर्णतया सिद्ध हो गए और जीवन का सर्वोत्तम फल प्राप्त हुआ। उनका शरीर पुलकित हो उठा। आनंद के रस से नयन छलकने लगे और वह प्रेम विभोर हो आगे चल पड़े। अगले एपिसोड में जानिए कैसे नारद मुनि अहंकार के जाल में फंसे, वे किस दिव्य स्त्री के आकर्षण में बंध गए, भगवान विष्णु ने उन्हें कुरूप बनाने की अद्भुत लीला क्यों रची और ऐसा क्या हुआ कि नारद मुनि ने स्वयं श्री हरि को श्राप दे दिया। ऐसी ही और वैदिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।